देखो 1.5 इंच एक उंगली का फर्क भी नहीं है। तब से मैं सपना था कि मैं ऑल इंडिया ट्रिप प्लान करूँ। मैंने ब्लॉग्स में बहुत बार बात कर रखी है। तो फाइनली अब हमने उसको लिखित में डाल दिया। रॉ मटेरियल बताओ ना। अब जैसे हमने 100 शीशियाँ बनाई तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा भाई? हम मेरे को पहले तो ट्राई करना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द एपिसोड। आज की शुरुआत होगी बहुत जल्दी। हम जा रहे हैं, आज हमारा 5th डे हो गया है। सो गाइस फाइनली 5th डे हो गया है। अभी तक तो मेरे को कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं चली। बस लास्ट 2 दिन में मेरा मुंह, कल जब बुड्ढे को उठाया मैंने, उसके बाद वो जब मैं उठाने गया मेरा मुंह ऐसे सूज गया था, कबूतर बन गया था। पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था मैं है कौन। कभी सोनू निगम बन जाऊँ, कभी हल्क बन जाऊँ, कभी कुछ बन रहा था। अलग अलग चेंज हो जा रहे थे। अब ठीक हो गया, बेटर हो गया। हम जा रहे हैं पट्टी हटवाने। वैसे ये बोलते हैं 4th डे पे हटवाना चाहिए, उन्होंने 5th डे पे हटवाया। जो मेडिसिन दी थी वो मैं बताया था, तो मैं स्टेरॉइड दिया था। वो तभी मैं सोचूँ तक खा के रहा हूँ। बेडनेसॉल पे थी, वो 3 खानी थी। वो 3 दिन खाली, स्वेलिंग उससे हट गई है। एंटीबायोटिक खा रहे हैं, इन्फेक्शन ना हो। अपने ग्राफ्ट बचा के चलना चाहिए। और उसको शाउट आउट दे देता हूँ जिसकी वजह से मैंने कराया। उस बंदे का नाम है चेतन गोयल, इन्फ्लुएंसर है दिल्ली का। बकचोदी वही वीडियोस बनाता है वो। पहले मैंने उससे 1 घंटा गपशप लड़ाई थी। मैं ये हुआ वो, फिर हम डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कहा बस ग्राउंड बचा के रखो, ये स्प्रे मारते रहो। ये वाला स्प्रे है, ये देखिए, ये सलाइन वाटर है, इसको स्प्रे मारते रहते हैं पिस 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 पिस, तो उतना ही बढ़िया रहेगा। चलो हम उतरवा के आते हैं। इंडिया जीत गई भाई। देखा मैंने बहुत, जब मैं नहीं जाता तब इंडिया जीतेगी। मैं जितनी बार इंडिया पाकिस्तान देखने जाऊँ हमेशा हारी है, तो इसलिए मैं गया ही नहीं। मैं कहा चलो कुर्बानी दे दें। उन्होंने कहा स्टोरी डाल दी कि थैंक गॉड नहीं किया भाई। गालियों पे गालियाँ पड़ रही है मुझे। एक्सक्यूज मी। देखो 1.5 इंच एक उंगली का फर्क भी नहीं है। दैट्स कॉल्ड प्रिसिजन। और बाद द स्पाइस मॉल, यहाँ पे पापा के साथ आता था मैं सब्जी लेने। साफ सही है ना, कीड़े तो लगे। ये हटाओ यार, साफ दे दो यार। देखो ना, ये 2-3 हटाओ कर दे। ये दाना वैसा हो जा रहा है, तो दे देना भाई मुझे। पीछे तुम्हारी बिचिंग चल रही है, वो कह रहा है इसके चाइनीज हैं, ये है वो है, तो इसीलिए दो। अब 1-2 तीनों जने तो तुम इसके बाहर लगाई क्यों रहे हो? वो तुम्हारी बेइज्जती करे जा रहे हो। हम उसकी करेंगे, उन पे गिरा के जाएगा, बात बराबर। वो तो दिख रहा है। नहीं, अब इसके ऊपर नीचे डंडी से किया क्या समझ नहीं आया। उसका कोई पॉइंट था नहीं, यहीं से पकड़ी हुई है। हाँ धीरे धीरे आप भेजो भेजो। चली गई। चलो स्यापा मुकिया गई मेरी। खाली हो गया मेरा। अब कहानी चाहता मत बोल। चली गई दोनों, हट गई। क्या हुआ? पानी चाहिए? पानी चाहिए? बताओ, दारू पिलाऊं तो? दारू पियोगे? पहले 15 साल पहले नीचे से ऊपर आया। 15 साल पहले नीचे से ऊपर आया था, अब वापस ऊपर से नीचे जा रहा है। इसको कहते हैं कलयुग, घोर कलयुग। पहले ये इसके ऊपर था तो मम्मा, पर ये तो छोटा है, तो मतलब छोटा था, इधर स्पेस थी। छोटा मुझे था, इतना ही था। इतना ही है ये? और क्या? तो इसको एक्स्ट्रा बनवाया था? इसके ऊपर था ये, तो इसके ऊपर था ये, फिर इसको कटवा के छोटा करा दिया था। बढ़ गया ये, ऐसे नीचे गिरा हुआ था, मैं इसको ऐसे कर दिया पेन लगा के। अब नीचे नहीं गिरेगा, अब इधर आएगी हवा। गंदी हो रही है तभी। अगर ये इसमें कूड़ा भर रखा है तो इसमें से फ्लो नहीं आएगा इसी में से। तो खोल के ना इसको साफ कर लिया करो 1-2 हफ्ते में, तो फिर टकाटक चिल्ड हवा आएगी। क्यों मैं टेड लूँ? समझे तुम कुछ बदतमीज? चलो नीचे। The next day. Hey guys, what's up? Good morning, welcome back to another episode. आज की शुरुआत हुई है 3-4 दिन बाद धोमादा। थैंक यू फॉर सो मेनी मैसेजेस। लोगों ने बहुत DM किया, भैया होप यू आर ओके। बहुत कंसर्न शो किया, तो दिल को अच्छा लगा। एनीवेज मेरा वो ऐसे सोनू निगम बन गया। इतना ब्लॉग नहीं कर पाया मैं, तब से 3 दिन से रेस्ट करा था घर पे। समझ रहे हो? नहीं समझ। चलो मैं इस पे लगाता हूँ, फिर हम आराम से ब्लॉग कर पाएंगे। थोड़ी गप शप लड़ा लेंगे। गप एंड शप। देखना मेमोरी कार्ड नहीं डाला इसमें, कहाँ से रिकॉर्ड करूँ मैं। एनीवेज गाइस, चलो हमें बता देते हैं अपडेट क्या है। वैसे तो ठीक है, 5 दिन बाद पीछे दर्द होती है। दर्द क्या होती है? थोड़ी सी सेंसेशन टाइप होती है कि वो शिट यहाँ से निकाल के आगे करें। एनीवेज तुम लोगों के साथ अपना नेक्स्ट प्लान बताते हैं। मैं सोचा था कि आज निकल जाऊँ दुबई भी जाना है, बिजनेस भी बढ़ाना है, पैसे भी कमाओ, घूमना भी है, सब कुछ करना है। फिर ना बैलेंस नहीं बनता कि ये करो कि वो करो। अभी दुबई में एक अपॉर्चुनिटी आई है, तो मैं सोचा वो करें, तो मेरे को जाना पड़ेगा आज या फिर मैं इशू का गो अहेड का वेट कर रहा हूँ। इशू देगा तो हम निकल जाएंगे। जब हो जाएगा फिर तो मैं बताऊँगा कि भाई ये है दो मतलब बिजनेस आइडियाज और क्या है। और मेरा भी जो बचपन से ना सपना था मेरा, जब से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तब से मेरा सपना था कि मैं ऑल इंडिया ट्रिप प्लान करूँ। मैंने ब्लॉग्स में बहुत बार बात कर रखी है। तो फाइनली अब हमने उसको लिखित में डाल दिया है, तो अब हम करेंगे। तुम्हारे पास अगर आइडियाज़ होंगे इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए, तो प्लीज़ गाइस सजेस्ट करना कि मैं सोचा था 100 डेज़ में पूरा हो जाएगा। 100
डेज ट्रिप सीरीज बनाऊंगा, 100 डेज ऑफ इंडिया टूर। रैम बढ़िया हम तगड़ा तैयार कर रहे हैं। आज एक और गुंडा हो गया उसमें अभी मुझे उसका फोन है कि उसमें एंटी थेफ्ट कोड मांग रहा है। मैंने कहा हमेशा तेरे पास ही आती है एंटी थेफ्ट कोड, तो मांगा नहीं आज तक, अब क्या कर दिया। तो उसमें वो एंटी थेफ्ट कोड मांग रहा है जिससे वो होगा, पूरा स्क्रीन ही लॉक हो गई मेरी। ब्रेक्स तो लगा दी उन्होंने, सब कुछ पॉलिश भी कर दिया था। मैं पूछ रहा था कि मेरे को एकदम ही चकाचक चाहिए, तो अभी बता अगर चल रही है नहीं चल रही, मैं शाम को फ्लाइट करा के दुबई जाऊँगा और जो माल चाहिए सारा खुद ले, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है। तब से मैं प्लान कर जा रहा हूँ, डिले चले जा रहा है। बस मैं अपना ये सोच रहा हूँ कि अभी इतनी गर्मी है, तो जब ऑल इंडिया ट्रिप स्टार्ट करनी है वो अभी करूँ कि थोड़ा सा बाद में करूँ, कि थोड़ी सर्दी और मतलब नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ से तो ऊपर तो पता है चिल्ड है, बट अगर नीचे राजस्थान साइड जाएंगे और नीचे पूर्व वगैरह कर्नाटका जाएंगे, वहाँ तो 74 हो जाएगी। तो पूरा को प्लान करना है और सरप्राइज़ बढ़िया आएगा हमारे लिए। तो कुछ अतरंगी इसमें हमें करना है कि हम और क्या डाल सकते हैं इसमें, तो कुछ आइडिया मिले तो बताना। एक तो वो था कि एक स्टेट से उठा के दूसरी स्टेट में लोगों को कर लिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसमें मेरे साथ एक और गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी, सीरीज़ बनाऊँ इसकी, कैसे बनाऊँ, लॉन्ग फॉर्म बनाऊँ, शॉर्ट फॉर्म बनाऊँ, दोमादा नॉन दोमादा, समझ रहे नहीं समझ रहे। ये वाला मुझे रॉनी एंड बाटी टाइप बनाना है, एकदम वेब सीरीज टाइप। तो खर्चा पानी करना पड़ेगा, खर्चा पानी खुद से करूँ कि स्पॉन्सर से छुटाऊँ। अभी हम जा रहे हैं कायरोप्रैक्टर के पास, क्योंकि ये जब से ये हुआ है ना मेरे टड़ंग हो गया, तो मैं ठीक करा के मैंने पैसे दे रखे उनको तीन सेशन के। मैं जाके यूज़ ही नहीं किया हुआ, मैं जाके यूज़ करके पहले ख़त्म करूँगा एंड देन वी विल ब्रेक इट। अभी तब से पार्टी पुर्टी सब बंद है, तो थोड़ी देर के लिए वो वहाँ दारू नहीं पी मैंने तब से, 1 हफ्ता हो गया मैं दारू नहीं पी, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा ही हो गया। ये लोग अभी इंडिया पाकिस्तान मैच में पार्टी कर रहे थे, मैं गया ही फिर से पार्टी हो जाती है और रंगीन पार्टी होती है। मेरा मुँह ऐसा कद्दूकस बन गया था, ब्रिंजल देखे, लौकी, तोरी, टिंडे सारे कंबाइंड मिक्स कर दो, वैसा बन गया था। अभी इसने यहाँ पे लगाया नहीं, तो मैं कमेंट पढ़ के थोड़ा सा ब्लॉग वहाँ लंबा बन जाता। अब इसका लंबा क्या बनाऊँगा, चलो आज बनाते हैं हम, जिससे कल चला जाए ब्लॉग, क्योंकि 2-3 दिन से गया नहीं है। यार एडिटर भी मेरे से रोज मांगते भैया ब्लॉग, मैंने कहा मैं कुछ कर ही नहीं रहा, क्या ब्लॉग तुमसे। और इतनी गर्मी है भाई, मतलब पता नहीं है बाइक पर कैसे चलाते होंगे डिलीवरी वाले। अगर कोई भी डिलीवरी वाला तुम्हारे घर आता है ना, उसको पानी पूनी पिला दिया करो, पता नहीं कितने प्यासे होंगे सोचो। तो हमेशा पानी की बोतल लेके जाकर उनको पिला देता हूँ, भैया ठंडा पानी पीना। अभी लेबर लगी हुई, तो मेरे को पता है कि वो हर आधे घंटे में आके भाई पानी मांगते हैं। एक घर की रील्स के चक्कर में मेरे इंस्टाग्राम फीड में सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग आ रही है और कुछ भी नहीं आ रहा। The next day. Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द एपिसोड। आज की शुरुआत होगी बहुत जल्दी, धीरे धीरे हमारे व्लॉग्स बनाने पे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलो हम जा रहे हैं मम्मी को किट्टी पार्टी में छोड़ने, किट्टी पार्टीज। मेरे मुंह की स्वेलिंग अभी भी गई नहीं है पूरी, तो मैं डॉक्टर से बात की, उसने बोला आज फिर से एक और बार ले लो बेटनेस हॉल। मेरा मुंह ऐसे कद्दूकस हो गया है। क्या समझा, कद्दूकस है या वैसे ही मोटा हो गया तू? नहीं मैं नहीं, ये भी हो सकता है। मैंने 5 दिन इतना भी 1 हफ्ते से खाया ना खाना बता नहीं सकता। ये लव बाइट नहीं है, ये वो कपिंग थेरेपी करा के पूरे ट्रीटमेंट करती है। आज फिर से जाऊँगा 3 दिन रेगुलर, तो मेरा ठीक हो जाएगा। कुछ खाने वाली बताओ यार, अम्मा ब्लॉग नहीं बन रहे, गाली नहीं लो, क्या समझे। ओह वाह, सो गाइस मम्मी जा रही है किट्टी पार्टी करने। मुझे गाली पड़ती है, मैं पूछता हूँ इतनी किट्टियों में जाती कहाँ, इतनी बाप बेटा एक जैसा। बोला ना वही डायलॉग पापा ने तेरे सामने। अरे आप कल किट्टी पे गए और आज ही किट्टी पे जाओगे तो पूछेंगे ना। अगर शुरू में हो जाती, अब जब पूरा महीना नहीं जाती तब तो कोई नहीं पूछता भाई किट्टी नहीं जा रही, तब भी पूछ लिया करो। तो जब मम्मी बचपन में किट्टी जाती थी तो मैं प्रे करता था मम्मी किट्टी निकल जाए कि मेरे को पैसे मिल जाए। और आता ही निकली किट्टी। तो इसका किट्टी का होता है, हम 5-5 हज़ार रुपये डालते हैं, फिर 12 लेडीज होती हैं एक साथ, फिर 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। ऐसे ही है ना कुछ सीन, तो एकदम से मिल जाते थे। फिर सीन क्या है, मेन ये होता है कि तुम बाहर गए हो, थोड़ी आउटिंग हो गई, अपना लंच वंच किया, लोगों से मिले और अपना आ गए। और बोला पैसों का आजकल इतना भी किसी को नहीं होता, भाई ये होता है कि गए हैं तो चलो कंट्रीब्यूट भी कर दो। तो मतलब या तुम बोला कहते तो आप कितने पैसे डालते हो? 5। तो अब ये सोचो जो साउथ दिल्ली वाले आंटियाँ होंगी वो तो एक खोखा डालती तो होंगी। पहले ज़्यादा भी थी, ज़्यादा वाली भी थी, अब नहीं है वो वाली। ज़्यादा क्या 1-1 लाख डालते हैं सब ना, इतनी कोई नहीं डालता है, इतनी कोई नहीं डालता, मैक्सिमम 10 तक थी। फिर जो मिलता था वो 1.5 लाख मिल जाता था। यार आपका वो भी तो कराना है बिजनेस, हमने दर्शकों को तो बताया, एम्पावर करना पड़ेगा लोगों को। अभी पहले भाई जहाँ जा रहा वहाँ जा, ज़्यादा मत बोल ठीक है ना, तेरे काम करा रहा हूँ। बस स्टिकर चाहिए यार, जैसे घर का हमने बोतल पे स्टिकर लगा रखा है बस। तो घर का ही लगा देना चल स्टिकर। मैं इसको बोलता हूँ,
तो गाइस अपनी एजेंसी होने का ये अच्छा फायदा होता है, हमें कुछ भी चाहिए होता है काम, ये वो टिश्यू लोगों पे 2-4 गालियाँ निकालो और करवा लो। गाने ज़्यादा मत बोल, ठीक है ना, यही चीज़ प्यार से भी हो जाती है। ऐसे काम रहते हैं। भाई अगर मेरे को नहीं करना हो तो अच्छा नाम डिसाइड करो ना आप। घर ऐसी ही शीशियाँ बनाएंगे, मैंने देखा मार्केट में 300 रुपए की बेच देते हैं। 400 की है। तो अब आपका प्रॉफिट कितने में हो जाएगा? मैं बनाऊंगी तो पता चलेगा मैंने कोई वैसे आप तो मेहनत ही बना रहे हो, रॉ मटेरियल बताओ ना। अब जैसे हमने 100 शीशियाँ बनाई तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा? भाई हम मेरे को पहले तो ट्राई करना पड़ेगा ना। एक जैसे मैंने 5 किलो बनाया, हाँ। उसमें फिर ट्राई करूंगी कितनी बॉटल्स भर रही हैं। हाँ। अब मेरे को कभी बॉटल्स में छोटी छोटी में थोड़ी भरा, हम तो अपना बनाया खाते हैं और अपना खा लिया। उतरेगा अचार। हाँ, दादी को भी बुला ले, दुबई को वो दादी भी प्यार डाल देंगे थोड़ा तो और बढ़िया हो जाएगा। दादी का तो सबसे बड़ी सबसे बेस्ट दादी का होता है वैसे। और चाचा का सेम टेस्ट होता है। मतलब चाचा भी बनाते हैं? और क्या, अचार चाचा ही बनाते हैं। चाचा अचार बनाते हैं? और वैसे मैं चाचा खाना बनाते हैं भाई। बढ़िया अचार सब चाचा बनाते हैं। तो चाचा को भी बुला लेंगे, कंसल्टेंट ऊपर हायर रख लेंगे। चाचे को पैसे बिजनेस तो चाहिए नहीं है, गाइड करते हैं, गाइड करते हैं। हाँ सही आइडिया है। मैं भी मंगाता हूँ तो 10 किलो आम मंगाता हूँ, कच्चे आम 10 किलो। और कितना उसमें जितनी बोतलें बेच दोगे पहले वो बेच दूंगा मैं, ठीक है, अमेजोन पे लगा दूंगा। वैसे हमें दर्शकों को दिखाना ना कि जिसके पास मेरे वाली पावर ना हो वो कैसे बेच सकता है, समझे? क्या हंस क्या रहे हो? हंसे जा रहे बदतमीज। चलो कोई बचपन की स्टोरी बताओ। 12% बैटरी बची है, 10 मिनट का ब्लॉग बना दो, ऐसे ही डाल दूंगा आज। बचपन की तो तकरीबन इतने सालों से बता रही हूँ, सारी तो बता चुकी हूँ। और भी होंगी, याद करो ना। अभी मेरा स्कूल आ गया, आपको स्कूल देख के कुछ याद आ रहा है? स्कूल देख के तो बस वही याद आता है जब जाते थे तेरे को। पेरेंट टीचर मीटिंग की सबसे ज्यादा बता याद चुके है। हो, हाँ, वही तो कह रही हूँ, वो बता चुके। सबसे ज्यादा तो वही याद आती है जब स्कूल मिर्च मसाला बता दो। चलो मेरी गर्लफ्रेंडों की कहानी बता दो, ये तो कभी नहीं बताई आपने। बेइज्जती तो मेरी हो गई ना। बेइज्जती आपकी क्या होगी? कि माँ बाप कुछ बोलते ही नहीं थे, ऐसी हरकतें। अरे अब तो यहाँ पहुँच गया, अब क्या बोलेंगे? पर ये नहीं पता ना कि ये ना मानने वालों में से था। माँ बाप बोलते भी हो तो इसने करनी वही जो मैंने करनी है। अभी भी वही है, अभी भी वैसी है ना। सुनो तो सबकी वही करो अपनी। आदतें नहीं बदलती, मैं तो यही कहूँगी। जैसी आदतें शुरू में होती हैं वो चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी रहती। हाँ तो मैं बचपन से डेट था। तो कुछ स्टोरी तो बताओ, कुछ क्रिस्प मसालेदार। मिर्च मसालेदार तो अभी हफ्ता पहले ही हुई है। कौन सी? जो मैं रॉक पे, इस पे टैटू पे मेरा पैर आ गया तो तू कैसे चिल्लाया जैसे पता नहीं मेरे को मार ही देगा जान से। कहानी ये कोई बचपन की बात नहीं बता। और अभी खुद चढ़ा तो दांत निकाल दिया। वो टैटू मैंने रखा नहीं था, उसकी प्यू भी नहीं निकली थी। मेरे को अच्छा। फील हो गया था कि उस शेड इसका पैर है नीचे, समझ रहे हो? और आपने उसकी चीखें निकाल दी थी। कोई चिक्के नहीं, उसकी शिवानी ने भी तो चिक्के निकाल ली थी। ज्यादा मतलब यहाँ से हम बंक मारते थे, एक छोटा सा गेट होता था सिर्फ। एक दिन चलो क्या स्कूल जाके आओ क्या? मैं तो कह रही थी एक दिन उसके पास, टीचर के पास। हाँ चलो उसके पास उसको फोन चल। करो, उसके बाद मैं चलते फोन हैं। करती वो हूँ उसके बाद उसके जो कहानियाँ होंगी ना मजेदार एकदम। ये बुड्ढे यहाँ पे रहते हैं, सुविधा करा उसके के। पास तो बहुत कहानी होगी। और उसके पास भी तो होंगी यार, संस्कृत टीचर। उसका नंबर है वो उसको कितना तंग करता संस्कृत टीचर को बेचारी। बहुत तंग किया। और बेचारी हंसती रहती थी वो। और सबसे स्ट्रिक्ट होता था मेरे के जो पापा होते थे, मैथ्स टीचर होते थे। अनुनय चलो अनुनय पढ़ो। अच्छा, वो भी तो पान आ खाते गया। रहते थे। वो कहाँ पान खाते थे, कुछ तो खाते थे मुँह से, वो जो भी वो खाते हैं। ट्यूशंस तो तेरी हर समय लगी रहती थी यार। एंड एग्जाम्स के दिनों में लगती थी। 15 दिन पढ़ता था, 15 दिन के बाद दिन रात एक करके नंबर ले आता था। ऐसे होता है ये सुविधा है, मतलब पुराना घर में। सो गाइस अपडेट ये है कि वैसे मैं कल जाने वाला था दुबई, बट मैंने सोचा चल छोड़ो, आज हमारी रैम ठीक होके आ जाएगी। फिर मैं थोड़ा सा सोचा था अभी इसकी भी जो भी रैपिंग रूपिंग करा के पीछे कराना वो करा लें। आपको पता है ना आइडिया, मेरा नया आइडिया। क्या हो गया हमने आया? अब मैं पूरा एक वर्ल्ड टूर मारूँ रैम में। वर्ल्ड टूर? हाँ रैम में वर्ल्ड टूर कैसे कर लेगा? अरे क्यों नहीं करूँगा, यहाँ से जाऊँगा सीधा यूएस पहाड़गंज चचे की दुकान लेके। समझा गाड़ी जब फ्लाइट जाती है तो इसमें क्यों जाएगा ये बता। दर्शन है भाई का, क्या समझा? अरे यहाँ नहीं मार रहा, इंडिया ट्रिप मार रहा हूँ। बचपन से मेरा सपना था, तब एक्सीडेंट में था मेरा सपना कि मैं पूरी एक्सीडेंट में ऐसे घुमा के ऐसे लेके जाऊँ। तब उसके बाद टाइम नहीं मिला कभी, समझे? तो अब मैं निकाल रहा हूँ टाइम। और अब रैम आएगी, पहले मंदिर चल पड़ना। हाँ अभी आ रही है, अभी आप आओगे फिर हम मंदिर चल लेंगे पहले, फिर मेरी शायद ख़राब ना हो। इस बार दिखा लेते हैं पहले, चलो भाई। ख़राब नहीं होती वो, ब्रेक के ये ना, ये भी है। अरुण विहार इंस्टीट्यूट ऑफ
चलो तो छोड़ने कैसे आ गया? हैं छोड़ने कैसे आ गया? ब्लॉग मैंने कहा ब्लॉग बन जाएगा। लॉक खोल, हैं लॉक। चल गाड़ी निकल। वैसे आपको खुद चला के आनी चाहिए थी। मैंने तो सोचा तू मेरे से चलवाएगा, पर तूने देर कर दी। शिट। फिर तूने देर कर दी, मैंने कहा मैं चलाऊंगी तो देर से पहुंचूंगी। चल चल निकल, मैं लेने आ जाऊँगा ना। चलो आज मम्मी से रैम चलवाएंगे, बढ़ जाएगी। एनीवेज आज हमारी जान में जान आने वाली है बिकॉज हम जा रहे हैं जिम। भाई जिम के बिना ना रहा नहीं जाता मेरे से। अगर जिम चला जाऊँ तो पूरा सब कुछ तन मन स्तन सब कुछ सही रहता है। मैं सोचा था अगर आज रैम आ जाएगी तो शाम को हम जयपुर चले जाएंगे। वहाँ पे काम से जा रहे हैं भाई, तुम पहले कमेंट्स करने लग जाओगे साले। वहाँ पे एक बंदे ने प्रॉपर्टी के लिए बुलाया। अब मैंने घर को मैक्सिमाइज वो करना है। मेरे को एक किलोंग में भी जगह मिली है। अब लोग इधर उधर से मेरे को डीएम पे भेज रहे हैं, बहुत जगह से मिल रहे हैं। एक बंदा है नाहान में, उसने दिखाई, वो दिखा रहा है लैंड। तो सारी ये लैंड लूंड देख के बेस्ट तो यही है जो मैं जो मॉडल्स बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपना बहुत बड़ा कटवाया है। जो घर अभी तुम्हें लग रहा है ना, जो घर में मैंने कटवाया है वो तुम्हें मैं बता नहीं सकता, इतना शर्मिंदा हूँ मैं। किसी और दिन बताऊँगा। जब 10 मेरे को याद दिलाना, जब 10 खुल जाएंगी ना, तो घर 10 हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने कितना बड़ा कटवाया अपना और कितने फटी में होता है। जब ऐसे कुछ बिजनेस खोलते हैं तो फटती बहुत है यार। स्टार्टिंग में मैं अभी यही सोच रहा था कि जब हमने सोचा था तब कितनी फटती थी, और बहुत फटती थी भाई मेरी। और जब लॉन्च भी करने वाले थे तब सब कुछ हो गया था मेरा और उसका, तो मेरी और फट गई थी। तब मैं बेचने चला गया था भाई कि आधे शेयर इसके ले लो। कोई जतिन को बेच रहा था, मैं कहा ले ले भाई कि आधे पैसे तू दे दे और तू ले ले इसके, ये वो। मैं डर रहा था कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये वो दो मदा। और उसमें तुम्हें बता दूँ, सिर्फ मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ नहीं चलता। तो किसी अगर इन्फ्लुएंसर को लगता है कि भाई वो या तो तुम जेक पॉल हो तो तुम कुछ भी चला सकते हो, बट अगर तुम इतनी हाई तुम्हारी ऑडियंस वो नहीं है तो तुम सिर्फ उसके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर तुम नहीं चला सकते। इन्फ्लुएंसर मतलब कि जैसे मैं उन्हें सोचूं तो मैं ये नहीं सोच सकता कि भाई मेरा घर पूरा टाइम फुल रहेगा जस्ट बिकॉज वो मेरा घर है, ऐसे नहीं हो सकता। तो सबसे पहली गलती मैंने ये की थी, इसलिए मैंने घर से अपने आप को हटा दिया था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मानून सूद की प्रॉपर्टी है। घर है, घर उसका नाम है, वो ब्रांड है, ठीक है। अब वो चले और लोगों को पता लगे, ये नहीं होना चाहिए कि मानून सूद की है या ऐसे है, वो ब्रांडिंग ही गलत थी। तो अब हम टच वुड बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। बचपन का सपना है भाई ये तो मेरा कि हर जगह एक घर होना चाहिए। एक कूर्ग में हो, एक गोवा में हो, एक मेघालय में हो, बढ़िया एकदम। दोस्तों को ले जाके ऐसी जगह पे अपने घर पे फिर दिखाने का मज़ा ही कुछ और आता है। एनीवेज मैं सोच रहा हूँ क्या हम करें, कुछ बढ़िया जिम वर्कआउट्स करते हैं, क्योंकि मैं बहुत खा लिया है। अगर आज जयपुर गए, कल मीटिंग करी, 2 दिन में वापस, और फिर मैं चिंटू को लेके दुबई जा रहा हूँ। चिंटू का वीज़ा आ गया है। चिंटू कह रहा मेरे दोस्त को भी लेके चलो। तो उसका थोड़ा ही चलेगा, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। तो हम उसके दोस्त के लिए हम काम ढूंढ रहे हैं कि भाई उसका खर्चा पानी निकल जाए। वहाँ भी AMG हम ऑरेंज करा के देखते हैं। मैं पहले बेचने को डालता हूँ, अगर बिक गई तो सही है, नहीं तो वो एक और दुबई वाला आइडिया है, वो मैं दुबई जाके बताऊँगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है कि कैसे हम लायबिलिटी, हाउ टू कन्वर्ट अ लायबिलिटी इनटू एन एसेट, दैट इट विल टीच यू इन दुबई। टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ज़्यादा टाइम हो ना तो तुम कितना कुछ नहीं कर सकते। बट चलो जितना टाइम है उतना में खुश रहो। डिवाइड योर टाइम वेल, ढंग से सो। सुबह जितनी जल्दी उठ जाओगे उतना ज़्यादा काम होगा। और रीलें स्क्रॉल करना और ये जितनी भी फालतू की चीज़ होती है ना, ये सब करना बंद करो। मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, पर मेरे से भी नहीं होता। मैं ऐसे लग जाता हूँ, मैं देखता हूँ भाई आधा घंटा कहाँ चला गया, मैं सिर्फ फालतू में स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऐसे जुप करके। इतना वो लगता है कि क्या कर रहे हो। एक तो मैं जोमेटो डिलीट कर रहा हूँ, एक नंबर का घटिया चोर। अब चिल्ड होगी भाई ये गाड़ी, अगर धूप में खड़ी है तो बहुत गर्म है, अदरवाइज चिल्ड होगी, मेरे को अच्छी लगती है सिटी ड्राइव के लिए, बढ़िया। चलो मैंने बहुत बकबक कर लिया है, थोड़े से क्वेश्चन आंसर डाल दो इस वाले ब्लॉग में। ये देखो आज ही शूट हुआ है और मैं आज शाम को डाल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। कल थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। तो अगर तुम चाहते हो हम थोड़ा रोज़ ब्लॉग डालें तो मेरे को Q&A या कुछ क्वेश्चंस पूछ लो भाई, कुछ भी पूछ लो, मैं यहाँ पे लगा के आंसर करूँगा। तो हमारा 10 आधे घंटे का ब्लॉग बन जाएगा। 3-4 दिन में गाइस हम वापस डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। वैसे अभी से कर देंगे, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, देख लो। थोड़ा सा कद्दू है बस, आज बैटरी सॉल्व खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। 1% बैटरी बची है, 12 मिनट का ब्लॉग बन चुका है। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे कल। गुड बाय, गुड डे, आडियो, शब्बक है, शबरात्रि, गेट वेल, विशेस सून, बाय बाय, गुड डे यू।